हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग आणविक द्रव्यमान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आणविक द्रव्यमान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 9th, क्लास 10th, 11th, 12th में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इसलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आणविक द्रव्यमान को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं आणविक द्रव्यमान किसको कहते हैं। तो आइए भाइयों, टेंशन लेने की बात है नहीं, आज हम लोग इसको अच्छा से डिस्कस करने वाले हैं। आणविक द्रव्यमान, हम लोग इसको मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास, आओ इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि ये वाकई में होता क्या है। इसको एकदम इजीली समझने वाले हैं दोस्तों, टेंशन फ्री रहिए, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो आइए इसको डिफाइन कर लेते हैं। लिखते हैं किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में या किसी भी अणु में जितने सारे तत्व होते हैं या परमाणु होते हैं, उन सभी के द्रव्यमान को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद जो टोटल मिलता है दोस्तों, उसी को हम लोग आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो आइए यहाँ पे और थोड़ा सा समझ लेते हैं। आणविक द्रव्यमान जो होता है दोस्तों, केवल एक अणु का निकाला जाता है। आणविक द्रव्यमान केवल एक अणु का निकाला जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद और एक चीज देख लो, आणविक द्रव्यमान जो होता है इसको हम लोग किस में मापते हैं दोस्तों, तो इसका यूनिट जो होता है, लिखेंगे आणविक द्रव्यमान का SI मात्रक AMU या U होता है। अब बोलोगे ये AMU क्या है सर, ये आपका U क्या है? इसके लिए दोस्तों स्पेशल वीडियो बनाया गया है, अगर नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, AMU को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आपका परमाणविक द्रव्यमान मात्रक। एटॉमिक मास यूनिट ही लिखो, ठीक रहेगा, हिंदी छोड़ो। और यू को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफाइड। ठीक है भाई, यूनिफाइड। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अणु के आणविक द्रव्यमान को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, एकदम टेंशन फ्री रहिए। देखिए दोस्तों, बुखार जो है ना, इतना ज्यादा बुखार है, उसके बावजूद भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोग देश का भविष्य हो दोस्तों। अगर आप लोगों को आगे नहीं ले जा सकते तो किस काम का टीचर हैं दोस्तों। इसलिए बुखार रहे चाहे कुछ भी रहे, आप लोगों को बस आगे बढ़ाना मेरा मकसद है और कुछ नहीं। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आणविक द्रव्यमान को निकालते हैं। जैसे अगर बोलेंगे NaCl का आणविक द्रव्यमान
तो यहाँ पे आप देखिए सोडियम का जो होगा, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, क्या बोले हैं, परमाणु द्रव्यमान। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, 23 होता है। कितना ना, 23। उसके बाद क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, जैसे ही देखिए सोडियम से हम दूसरे तत्व में जैसे ही घुसेंगे प्लस का साइन आ जाएगा। सोडियम का हमने लिख लिया, अब हमको किसका लिखना है, क्लोरीन का लिखना है ना, ऐड करना है, योग करना है। तो अब क्लोरीन का जैसे ही एक तत्व से दूसरे तत्व में जैसे ही जाएंगे यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 58.5 यूनिफाइड या AMU, एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद देखिए भैया और हम लोग लेते हैं जैसे वाटर, यानी जल का आणविक द्रव्यमान निकालने वाले हैं। आणविक द्रव्यमान, तो यहाँ पे चलो निकालते हैं। सबसे पहली बात तो हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, चलो 1 है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है क्या गो, हाइड्रोजन आपका 2 गो है, तो यहाँ इंटू 2 कर दो, क्योंकि अभी तक हम हाइड्रोजन में ही हैं। अब हम हाइड्रोजन का मेरा यहाँ कंप्लीट हुआ है, जैसे ही हाइड्रोजन से ऑक्सीजन में घुसेंगे, यानी ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन देंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 2 एकम 2 प्लस 16 कितना हो गया, 18 यूनिट हो गया या यूनिफाइड हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग H2SO4 का निकालो, H2SO4 का क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। तो आप देखिए यहाँ पे पहले क्या है, H है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, चलो 1 हुआ। लेकिन हाइड्रोजन क्या गो है भैया, हाइड्रोजन आपका 2 गो है, तो आप क्या करिए, पहले 2 से गुना करिए। ठीक है, फिर जैसे ही हम, हाइड्रोजन मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया, अब हाइड्रोजन के बाद किस में जाएंगे, सल्फर के पास जाएंगे। तो सल्फर में यहाँ जोड़ लगा देंगे, क्योंकि हम एक एटम से दूसरे एटम में घुस गए हैं। तो जैसे ही दूसरे परमाणु में आप घुसोगे क्या लगाओगे, प्लस का साइन लगाओगे। तो अब देखिए सल्फर, सल्फर का कितना होता है, 32। अब इधर देखो जगह नहीं, यहाँ लिख रहे, ठीक है, 32। अब देखिए सल्फर के बाद ऑक्सीजन में जा रहे हैं, इसलिए प्लस लगा लिए। अब ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। क्या होता है, 16 परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन है क्या गो, 4 गो, तो यहाँ पे आप 4 से गुना कर दो। अब देखो 2 एकम 2, फिर 32, फिर 16 4 64, जोड़ दीजिए, 2 2 4 8, 6 3 9, 98 यूनिट। ठीक है, कितना हो गया, 98 यूनिट। अगर हम लोग ग्लूकोज का देखें, क्या C6H12O6 का क्या निकाल रहे हैं भाइयों, आणविक द्रव्यमान निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले कार्बन का देखेंगे, फिर हाइड्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, और जैसे एक तत्व से दूसरे तत्व में जाएंगे, फिर दूसरे में, तो जैसे ही दूसरे तत्व में आप बढ़ोगे वहां प्लस का साइन लगा दोगे। क्या करोगे, प्लस का साइन लगा दोगे। तो यहाँ पे चलिए कार्बन है पहले, तो कार्बन क्या गो है, 6 गो, तो 12, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, लेकिन कार्बन है क्या गो, 6 गो, गुना 6, फिर प्लस। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, 1, लेकिन है क्या गो, 12 गो, तो यहाँ इंटू 12, फिर प्लस, क्योंकि दूसरे में घुस जा रहा है, 16। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, है क्या गो, 6 गो। तो आप क्या करिए, गुना करिए, 12 छक 72, उसके बाद ऐड कर देंगे, 12 एकम 12, फिर 16 छक 96। आप टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 180 यूनिफाइड। ठीक है, कितना आ जाएगा, 180 यूनिफाइड। अगर हम कैल्शियम अगर हम लोग और कुछ निकाल लेते हैं, H2S का, H2S का क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन क्या गो है, 2 गो, तो पहले हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिखिए। परमाणु द्रव्यमान कितना, 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन है क्या गो, 2 गो, तो गुना 2 कर दिए। जैसे आप सल्फर में घुसेंगे यहाँ प्लस लगा देंगे, फिर सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 32। अब 2 जोड़ दीजिए, 2 प्लस 32 कितना हो गया दोस्तों, 34 यूनिट हो गया। क्या हो गया, 34 यूनिट या यूनिफाइड। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों को कोई भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान निकालने बोले तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे अगला टॉपिक। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।